मामला है जिसको लेकर आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मामला ये है मैम कि मैं अपनी भूमि में निर्माण कर रहा हूँ, मकान निर्माण। तो यहाँ में 10 तारीख को निर्माण कराने के लिए हमने लेबर लगाया था, जो साफ सफाई कर रहे हैं। सुबह 7 बजे के बाद में 10 तारीख दिनांक सुबह 7 बजे मैं अपने मकान का निर्माण के लिए लेबर लगाया, जो साफ सफाई कर रहे थे। अचानक हमारे पड़ोसी आ करके हमारा काम रोकने लगे और मारपीट करना शुरू कर दिए। हमने पूछ रहे, अरे जो पड़ोसी आए जहाँ पे कौन थे, रिश्तेदार थे, परिवार थे कि ऐसे ही थे? क्या नाम है? पड़ोसी जो थी, पड़ोसी थे वो क्या नाम है उनका? बगल के मुनक्का पड़ोसी नाम हैं, होगा। राम पलट, पत्नी मुनक्का देवी और कुछ राजनीतिक नेताओं थे जो हमारा मकान निर्माण कार्य रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अवैध निर्माण कर रहे हो, जो कि हमने एसडीएम साहब से जांच करवा करके है और थाना इंचार्ज साहब को चिट्ठी भिजवाई है निर्माण करने के लिए। फोर्स की व्यवस्था के लिए मैंने थाना इंचार्ज साहब को कहा था। सुबह हमको फोर्स भेजी गई। फोर्स भेजकर बच्चे को समझाया गया कि इसमें तुम्हारा कोई हक और हिस्सा नहीं है, ना ही तुम्हारा नाम दर्ज है। फिर भी वो सब नहीं माने। पुलिस के जाने के बाद मारपीट शुरू कर दिए। मारपीट के दौरान हमको, हमारे पिताजी को, हमारी भाभी को, हमारी माताजी को काफ़ी चोट आया। मेरा सर फट गया था। सर फटने की वजह से मैं तुरंत बेहोश हो गया और कान से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। कहाँ का मामला है, किस ग्राम थाने का है? ग्राम गौरा खास, थाना चिलवा ताल पड़ता है हमारा। और हमको भारी भारी गंभीर चोट लगने की वजह से हमने तुरंत एम्बुलेंस 112 को कॉल किया। 112 कॉल करने के बाद वो एम्बुलेंस आई, पुलिस आई मौके पे। तुरंत हमको एम्बुलेंस द्वारा ब्लॉक पे भेजा गया, मंगल कौड़िया ब्लॉक पे हमको रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये मामला कितने समय से चल रहा है? मामला लगभग में साल भर हो गया है। आप 1 साल से कहाँ थे? 1 साल से हम हर एक अधिकारी को एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अवगत करा रहे हैं और फर्जी रिपोर्ट लगा लगा कर पुलिस द्वारा उसको मामले को शांत कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के पास गए तो उनके पास से क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन कहते हैं हम काम आपका करवाएंगे, तो करते काम नहीं करते हैं। जो भी एप्लीकेशन डालते हैं हम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो वो एप्लीकेशन से हम लोग रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं, कोई निस्तारण नहीं करते हैं। बार बार पुलिस प्रशासन कहती है कि बार बार चिन्हित करवाओ। मैंने 5-7 बार चिन्हित करवाया है। राजस्व विभाग का भी कहना है कि हम आपको चिन्हित करने से मतलब है, हम कब्जा नहीं दिला सकते। कब्जा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ही आपका मदद कर सकती है। जिसके समक्ष में हमने वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन कम से कम 10 बार दे चुके हैं। डीआईजी साहब को भी 2 बार हम दे चुके हैं और एसडीएम साहब को 5-6 बार दे चुके हैं। इससे कोई कार्रवाई अभी तक आश्वासन नहीं मिला आपको? आश्वासन कोई नहीं मिल रहा है सर। मकान निर्माण हमारा कुछ कुछ रुका हुआ है और रहने के लिए ना कोई अस्थायी मकान है, ना ही छत। अब क्या चाहते हैं? आप बताते हैं कि अभी हमको मंदिर चौकी पे बैठा दिया गया था और हमारे खिलाफ 308 का मुकदमा लिखाया गया। हमारा जब वहाँ से हम अस्पताल से वापस आए, तो वापस आने के बाद आशीष सिंह हमको मजनू चौकी पे, आशीष सिंह मजनू चौकी प्रभारी, उन्होंने मुकदमा लिखने के लिए हमें थाने को बुलाया गया, बशर्ते हमें बैठा दिया गया। बैठाने के बाद हमारा ऊपर 308 का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि चोट हमको भारी गंभीर आई। इसका मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन के पास भी है। फिर भी हमको बैठा लिया गया। बैठाने के बाद शर्त ये रखा गया कि तुम्हें अगर तुम्हारे प्रति अगर कोई मुकदमा अच्छी लिखी जाएगी तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा, अगर तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमने मौके पे डर के हमने हाँ जो कहा पुलिस वालों ने वो कर दिया है। करने के बाद हम घर चले। अब आप क्या चाहते हैं? अब विपक्ष पार्टी ये चाहता है कि हम 308 में हमको जेल भिजवा के, जेल भिजवाने के बाद हमारी जमीन को कब्जा कर। इसमें पुलिस प्रशासन भी, स्थानीय मजनू चौकी कोई मदद नहीं कर रही। अब आप क्या चाहते हैं? मीडिया से मुखातिब में क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एसएसपी साहब से कह करके इस घटना की जांच करवाई जाए। हमारे मकान निर्माण कार्य में पूरा सहयोग पुलिस बल दिया जाए। आपके पास जमीन की जो कागज है वो आपके पास उपलब्ध है? हाँ, सभी कागज उपलब्ध है। जितना भी जांच हमने करवाया है
ये एसडीएम साहब का रिपोर्ट है, जांच करवाए थे उनका। और तो ये एफआईआर भी कराया आपने भी सर? एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है सर। ये लेखपाल द्वारा चिन्हित की हुई भूमि का रिपोर्ट है। ये दिनांक 2025 14/2/25 का रिपोर्ट है चिन्हित करने का। और ये है खतौनी खसरा हमारा, सभी घाटाओं का हमारा संख्या नंबर। मतलब आपका एसडीएम और लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट आई है सही है? हाँ बिल्कुल सही है। राजस्व विभाग तैयार है हमारे काम के, बशर्ते कोई पुलिस प्रशासन बिल्कुल हमारे पास खड़ी नहीं हो रही है, हमारी काम नहीं सुनना चाहती है। क्योंकि उसकी लड़कियों, जो राम ब्लड की लड़की हैं, वो लड़की बहू दोनों, लड़की और बहू दोनों मिल करके पुलिस प्रशासन को झूठा आरोप, छेड़खानी का आरोप में फंसाती रहती हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी मेरा मदद करने से मना करता है। कहता है, मेरा नाम रजनीकांत। जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे साथ बहुत किया है कि अगर आपके साथ कार्रवाई नहीं हुई, अभी आप मुखबिर हो रहे थे, जैसे कि आप घर में हमारे साथ कार्रवाई नहीं हुई तो क्या चाहते हैं? नहीं कार्रवाई होगी तो आगे की क्या रहेगा? नहीं कार्रवाई होगी तो साहब हम आत्महत्या कर जान भी देंगे सर, क्योंकि हत्या करवाने की बार बार नेताओं द्वारा हमको धमकियाँ देती रहती है। आए दिन हमारे घर पे नेताओं की गाड़ी लेकर के धमकियाँ देती है। कौन से नेता है? कौन से नेता है? क्षेत्रीय हमारे नेता हैं। क्या नाम है? नाम नहीं जान रहा, नाम नहीं जान रहे। किसी पार्टी से है? पार्टी भी नहीं जान रहे। ये है कि मतलब ये पता हमको है कि वो नेता हैं। नाम नहीं जान रहा।